आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ने लिखने के नियम, स्पेलिंग रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो आज की क्लास में भी कुछ स्पेलिंग रूल्स यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। ये जो स्पेलिंग रूल्स है ये उच्चारण और स्पेलिंग लिखने में दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सही स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं, ये जो नियम है आज के, वो वही नियम है जहाँ पर आपकी स्पेलिंग रॉन्ग होती है, एक साउंड निकलता है, स्पेलिंग दो रहती है। तो इस तरीके से तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें आप ये सारे स्पेलिंग रूल्स सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो नियम है, रूल है, वो है च साउंड का। यानी कि जब च साउंड निकल कर आता है आखिर में किसी भी स्पेलिंग के, हम च साउंड के लिए TCH भी लिखते हैं और CH भी लिखते हैं च साउंड के लिए। तो हमको कैसे पता चले कि हम च साउंड के लिए TCH लिखें या च लिखें? तो ये वाला कन्फ्यूज़न दूर होगा इस नियम से। इस नियम को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे इस नियम का, तो ये जो स्पेलिंग लिखने की जो परेशानी है ये दूर होगी। किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पर देखें, नियम क्या है कि वाउल की छोटी ध्वनि, जो वाउल का उच्चारण रहेगा, वाउल में A, E, I, O, U, ये पांचों वाउल लेटर हो सकते हैं। ठीक है, पांचों वाउल लेटर की ही बात होती है क्योंकि 5 ही ये स्वर है। तो वाउल की जब छोटी ध्वनि के बाद च साउंड आएगा ना, तो उसके लिए TCH आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, ये TCH वाली स्पेलिंग है, इसके लिए भी, इसका भी उच्चारण च और CH का उच्चारण भी च होता है। जैसे यहाँ पर है, क्या था नियम कि वाउल की छोटी ध्वनि, यानी जो वाउल लेटर रहेगा च साउंड, जैसे TCH, ये च साउंड है, इससे पहले A आ रहा है, ठीक है। ये अब इसकी ध्वनि, ये हो गया बैच, बैच नहीं है, बैच है, शॉर्ट साउंड है, बैच, कैच, फैच, बिच, स्नैच। तो यहाँ पर च साउंड से पहले जो वाउल की ध्वनि आ रही है, साउंड आ रहा है, वो छोटा आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है। तो उसके बाद में अगर च साउंड रहता है तो उसके लिए आप TCH लिखेंगे। लेकिन जब वाउल की लंबी ध्वनि रहेगी, ठीक है, लंबी ध्वनि रहेगी, लॉन्ग वाउल साउंड रहेगा या फिर डबल वाउल साउंड रहेगा, यानी कि जैसे डबल ई हो सकता है, इसकी ध्वनि, इसका साउंड भी लॉन्ग रहता है, बड़ी ई के रूप में इसका उच्चारण होता है, यानी इसको हम ई करके पढ़ते हैं, लॉन्ग साउंड हो रहा है। या फिर कहीं कहीं पर ये आपको कॉन्सोनेंट के बगल में भी च साउंड जो है, च साउंड से पहले कोई ना कोई एक शॉर्ट कॉन्सोनेंट भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये है च साउंड, ईच, यहाँ पर E A जो क्या है, ये डबल वाउल है, डबल वाउल है, इसका साउंड ई करके आता है, डबल वाउल रहेगा, साउंड तो एक ही आएगा, लॉन्ग आ रहा है, तो ईच। तो यहाँ पर च साउंड के लिए आप च साउंड के लिए CH लिखेंगे, ठीक है। ईच के बाद च साउंड आ रहा है तो उसके लिए आप TCH स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे CH। वैसे ही बीच, रीच, ब्रांच, ईच, तो ब्रांच में आप देखेंगे तो N है, N यहाँ पर कॉन्सोनेंट और उसके बाद में च साउंड के लिए CH लिखा गया है। फिर यहाँ पर ईच, ये रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर EA हो गया, यहाँ पर EA हो गया, डबल स्वर है, ठीक है, दो वाउल है यहाँ पर और इनका उच्चारण भी लॉन्ग रहेगा। तो इस तरीके से ये वाली जो परेशानी कि च साउंड के लिए कहाँ पर TCH लिखें या कहाँ पर कौन से स्पेलिंग में CH लिखें, तो इस रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स ऐसी भी रहती है, जैसे कि यहाँ पर देखें, मच, सच, विच, रिच, तो यहाँ पर च साउंड आ रहा है, लास्ट में च साउंड के लिए CH लिखा गया है और इससे पहले जो साउंड है, यानी किसका, स्वर का, जैसे U का हो गया, यहाँ पर U और I, यहाँ पर I, तो ये लॉन्ग नहीं है। यहाँ पर बात हुई थी अगर लॉन्ग साउंड रहेगा तो हम CH अप्लाई करेंगे च साउंड के लिए, लेकिन ये शॉर्ट है, शॉर्ट है फिर भी हम CH लिख रहे हैं, तो ये अपवाद है, ये स्पेलिंग्स जो है इस रूल को फॉलो नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपको अलग से ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी ऐसे स्पेलिंग्स भी आ जाएगी। ज़्यादा स्पेलिंग्स जो है रूल को फॉलो कर रही है, लेकिन कुछ स्पेलिंग आ जाएगी जिसको आप अलग से आपको याद रखना पड़ेगा, उसके लिए कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मच, सच, विच, रिच, इनमें च साउंड के लिए CH लिखा गया है। नेक्स्ट नियम देखते हैं कि डबल लेटर रूल। यहाँ पर देखें, डबल लेटर रूल में क्या है कि BLE और BBLE, ठीक है, स्वर की लंबी ध्वनि, लॉन्ग वाउल साउंड के लिए डबल वाउल और कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट के बाद बल उच्चारण, यहाँ पर उच्चारण लिखेंगे इसको, ठीक है, के लिए
BLE का यूज़ करें। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, जैसे ये है BLE, ठीक है, BLE इसको बल करके पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बल करके, ठीक है, पढ़ा जाएगा BLE को। अब यहाँ पर है नोबल, फीबल, टेबल, गैम्बल और एबल। तो यहाँ पर नियम है कि बल साउंड आ रहा है, जैसे कि नोबल की स्पेलिंग लिखनी है तो यहाँ पर BLE लिखें या डबल BLE लिखें। तो यहाँ पर ये नोबल है, ये जो O है, यहाँ पर फीबल है, ये डबल E है, ये क्या है, वाउल लेटर है, इनका उच्चारण लॉन्ग है। अगर लॉन्ग वाउल लेटर के बाद बल साउंड आ रहा है, जैसे नोबल, बल आया साउंड, तो वहाँ पर आप डबल BLE नहीं लिखेंगे, BLE लिखेंगे। लॉन्ग वाउल साउंड यानी कि स्वर का उच्चारण लॉन्ग होगा, लंबी ध्वनि रहेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखा है कि कॉन्सोनेंट के बाद, ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद भी हम जो है बल साउंड के लिए BLE लिखेंगे, जैसे कि इस गैम्बल में है, ठीक है, यहाँ पर गैम्बल में M है, M एक कॉन्सोनेंट है, तो बल साउंड के लिए BLE लिखें। अब डबल BLE कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर है कि शॉर्ट साउंड वाउल के बाद हम बल के उच्चारण के लिए डबल BLE लिखेंगे, दोनों को ही बल पढ़ा जा रहा है। तो जैसे लिखा कि पैबल, पैबल जो है यहाँ पर E का साउंड शॉर्ट है, यानी कि इसका उच्चारण, इसकी ध्वनि छोटी है, शॉर्ट है। यहाँ पर स्क्रिबल, निबल, बबल, तो यहाँ पर ये E, I, यहाँ पर I और U, ये जो वाउल है इसकी जो ध्वनि है वो शॉर्ट है और उसके बाद में बल साउंड आ रहा है, तो हम डबल BLE लिखेंगे शॉर्ट वाउल साउंड के बाद, और लॉन्ग वाउल साउंड के बाद BLE लिखेंगे। या फिर कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है, जैसे गैम्बल में आया, M आया, तो वहाँ पर बल साउंड के लिए BLE लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी मिस्टेक कि हम बल साउंड के लिए डबल BLE लिखें या BLE लिखें, कौन सी स्पेलिंग में लिखें, कौन सा बल, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर रूल। फिर सेम ऐसे ही है DLE और डबल DLE, तो इसको डल करके पढ़ा जाएगा, ठीक है, इसका उच्चारण हिंदी में डल करके रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, लॉन्ग साउंड वाउल एक है, डबल वाउल और कॉन्सोनेंट, मतलब कि अगर लॉन्ग साउंड रहेगा, वाउल का उच्चारण, इसकी ध्वनि लंबी रहेगी, तो वहाँ पर हम डल के लिए DLE का यूज़ करेंगे। अगर डबल वाउल होगा तो डबल वाउल होता है, उसका उच्चारण भी लंबा होता है, उसकी ध्वनि भी लॉन्ग रहती है, और कॉन्सोनेंट रहेगा तो वहाँ पर हम DLE लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें, निडल, आइडल, हैंडल, फिर लेडल, बंडल, कैंडल, नूडल, तो यहाँ पर डबल O है, ठीक है, उसके बाद में डल साउंड है। यहाँ पर देखा N है, N एक कॉन्सोनेंट है, डबल O है, इसकी ध्वनि लॉन्ग है, लंबी है। फिर यहाँ पर N है बंडल में, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेडल में A का साउंड लंबा उच्चारण है इसका, N यहाँ पर। हैंडल में N जो है ये कॉन्सोनेंट व्यंजन है। आइडल, I का उच्चारण लॉन्ग है। नीडल डबल वाउल लेटर है, उच्चारण भी लॉन्ग है। तो यहाँ पर डल जब उच्चारण, डल साउंड जब आ रहा है तो DLE आप स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, शॉर्ट वाउल साउंड रहेगा तो उसके बाद डबल DLE लिखेंगे, यानी डबल वाला जो लेटर है, डबल, जैसे डबल DLE आ रहा है, डबल BLE आ रहा है, तो वहाँ पर हम शॉर्ट ध्वनि रहेगी वाउल की। जैसे यहाँ पर देखिए, रिडल, कडल, मिडल, मडल, पडल, तो यहाँ पर I, U, ये भी U, I, इनका उच्चारण, पहले तो सारे के सारे स्वर है, वाउल है, उच्चारण शॉर्ट है, इनकी ध्वनि जो है छोटी है, छोटा उच्चारण है, ध्वनि शॉर्ट साउंड में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जैसे रिडल की स्पेलिंग लिखनी है तो रिडल में RIDLE नहीं लिखेंगे, डल के लिए RI, फिर डबल DLE कर देंगे, क्योंकि I का उच्चारण शॉर्ट है, I जो एक वाउल लेटर है, स्वर है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सेम ऐसे ही TLE का उच्चारण टल करके होता है और डबल TLE का भी टल करके उच्चारण होता है। तो यहाँ पर इन सभी में ये जो अभी भी सारे नियम आ रहे हैं, एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, जब सिंगल जैसे T आ रहा है, यहाँ पर डबल T आ रहा है, तो इसमें क्या है, अगर लॉन्ग साउंड रहेगा वाउल का, डबल वाउल रहेगा और कॉन्सोनेंट रहेगा, तो यहाँ पर TLE आएगा। और छोटी जब ध्वनि रहेगी किसकी, स्वर की, तो डबल T यानी डबल हो जाएगा जो भी कॉन्सोनेंट रहेगा। इस तरीके से यही सारे में सिमिलर सा नियम अप्लाई हो रहा है।
अगर आप शॉर्ट में देखें तो। चलिए इनको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखें, टर्टल है, टाइटल, बीटल, जेंटल, एन यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में टल साउंड आया है तो आप टीएलई लिखेंगे। ठीक है। बीटल, बीटल में डबल ई, वाउल लेटर है, दो है, डबल है, उच्चारण इनका लॉन्ग है, टल साउंड के लिए टीएलई लिखेंगे। टाइटल में आई जो है, आई का उच्चारण लॉन्ग है और टल साउंड के लिए टीएलई लिखेंगे। टर्टल में आर जो है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद में टल साउंड आ रहा है तो आप टीएलए लिखेंगे। अगर ऐसे ही यहाँ पर शॉर्ट साउंड वाउल रहेगा तो वहाँ पर आप डबल टीएलए लिखेंगे, जैसे कि अभी तक सारे नियम में हम देखते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कैटल, लिटिल, सेटल, बॉटल, कैटल। ठीक है, ये कैटल और इस कैटल में फ़र्क है, ये है बैटल। तो यहाँ पर इस कैटल में देखिए ई आ रहा है, कैटल, ए ई का साउंड, आई का साउंड, सभी को आप प्रोनाउंस करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सभी का उच्चारण शॉर्ट हो रहा है। इसको कैटल, लिटिल नहीं बोल सकते, सैटल खींच के नहीं बोल रहे, मतलब लंबा उच्चारण नहीं है किसका, वाउल का, स्वर का। तो इसके बाद में शॉर्ट वाउल साउंड के बाद में टल साउंड आ रहा है तो वहाँ पर हम डबल टी एल ई लिखेंगे अपनी स्पेलिंग में। जैसे कि बैटल की स्पेलिंग लिखनी है BATLE लिख दिया, नहीं, बैटल में ए का उच्चारण जो है शॉर्ट है तो आप डबल TLE लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप अलग से याद रखें, जैसे कि ये है यहाँ पर STLE, तो इसको सल करके पढ़ेंगे, अभी आखिर में आएगा स्पेलिंग में, सल करके इसको पढ़ा जाएगा। इसमें जो टी है ये टी साइलेंट है, इस टी को हम ट प्रोनाउंस करते हैं, इसका उच्चारण नहीं है, साइलेंट है। एस के बाद जो ये टी आ रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सल लास्ट में रहेगा। जैसे कि आपको लिखना है कैसल, कैसल या कासल, दोनों तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। कासल लिखा तो का और फिर सल की स्पेलिंग STLE, आप चाहे तो इन स्पेलिंग्स को याद रख सकते हैं, जैसे कासल, बसल, रेसल और विसल। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, एस के बाद जो टी आ रहा है ये साइलेंट है, यहाँ पर इसको टल करके हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो WR है ये रेसल पढ़ा जा रहा है, इस W जो है यहाँ पर साइलेंट है। अब यहाँ पर V यानी व, W का उच्चारण है, विसल है, यहाँ पर H भी आपको साइलेंट नज़र आएगा और T भी, इसका भी उच्चारण नहीं होगा। तो इनको आप अलग से याद रखें, या तो आपको ये साइलेंट लेटर्स वाला जो रूल वाली जो क्लास है उसमें आप देखेंगे तो आपको अलग से इसके जो नियम है वो मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप याद रख सकते हैं STLE, इसका उच्चारण सल करके रहता है और टी यहाँ पर साइलेंट रहता है, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है। जैसे हम टल का उच्चारण देख रहे हैं, डबल TLE को टल पढ़ेंगे, TLE को भी टल पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये कासल, बसल, रेसल और विसल में है, यहाँ पर भी लास्ट में TLE आ रहा है, टी यहाँ पर साइलेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले, यहाँ पर हसल हो गया, इसको हस्टल नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पर टी का उच्चारण नहीं है, कहने का अर्थ है ये टी साइलेंट है और STLE को पूरे को हम सल करके प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है गल, GLE को भी गल और डबल GLE को भी गल इसका उच्चारण रहता है। तो सेम ऐसे ही लॉन्ग साउंड वाउल रहेगा या डबल वाउल रहेगा या कॉन्सोनेंट रहेगा तो वहाँ पर हम GLE, गल के लिए GLE का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ट्राइंगल, ये एन यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, ये है जिंगल, एन यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, लास्ट में गल साउंड आ रहा है। ठीक है, गल साउंड आ रहा है तो GLE लिखेंगे। ये है टैंगल, एन आ रहा है, गार्गल, आर आ रहा है, एंगल, और यहाँ पर देखिए गूगल, डबल ओ आ रहा है, डबल ओ यानी कि डबल वाउल लेटर, उसके बाद में गल साउंड तो GLE, ऐसे सिंगल। तो इस तरीके से ज़्यादातर आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो है एन या मतलब आर आ रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, व्यंजन आ रहे हैं, तो व्यंजन वाले स्पेलिंग में आपको गल साउंड के लिए GLE लिखना है। डबल वाउल लेटर आ गया या वाउल लेटर का साउंड लॉन्ग आ गया तो वहाँ पर भी गल साउंड के लिए GLE लिखेंगे। और शॉर्ट साउंड वाउल के बाद में आप डबल GLE लिखेंगे गल के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये है, ये जो है ये अलग है, इसको गॉगल करके पढ़ेंगे। ठीक है, गॉगल, गॉगल, ये गूगल है, गॉगल और गूगल में फ़र्क है। तो ये देखिए स्ट्रगल, स्नगल और गीगल। ठीक है, गीगल, इस तरीके से। तो यहाँ पर इनका साउंड जो है शॉर्ट है वाउल लेटर का और उसके बाद में गल साउंड आ रहा है, गल का उच्चारण आ रहा है तो डबल GLE लिखेंगे गल के लिए। सभी में सेम रूल है, तो एक एक करके आप देखेंगे, एक को आपने पढ़ लिया तो सारे के सारे आपको याद भी हो जाएंगे। जैसे PLE को पल पढ़ा, डबल PLE को भी पल पढ़ेंगे। ठीक है, अब पल के लिए हम कहाँ पर PLE लिखें,
ठीक है, स्पेलिंग और कहाँ पर डबल पी एल ई लिखें। लॉन्ग साउंड वाउल, डबल वाउल या कॉन्सोनेंट के लिए पल्स साउंड रहता है तो पी एल ई लिखेंगे, और शॉर्ट के लिए डबल पी एल ई लिखेंगे, जो सेम अभी तक आप देखते आ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, पर्पल, सैम्पल, एम्पल, पीपल, पिम्पल, ये है कपल, तो यहाँ पर डबल आ रहा है ओ यू, डबल वाउल लेटर आ रहा है तो पल के लिए पी एल ई। यहाँ पर एम देखेंगे तो कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट के बाद में यहाँ पर पल साउंड के लिए पी एल ई। तो एक बार इन सारे स्पेलिंग को आप देखेंगे, एम कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, एम यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, ई ओ, तो यहाँ पर ई ओ जो है वाउल लेटर है और डबल है, ई बी और ओ भी स्वर है। चलिए नेक्स्ट, शॉर्ट साउंड वाउल के बाद डबल पी एल ई लिखेंगे पल साउंड के लिए, जैसे कि क्रिपल, निपल, टॉपल, सपल, तो सभी में आई, ये जो आई है, ओ है, यू है, इनका साउंड शॉर्ट है और ये सारे के सारे स्वर है। इसके बाद में पल साउंड के लिए हम स्पेलिंग लिखेंगे डबल पी एल ई, डबल पी एल ई। नेक्स्ट है सी, यहाँ पर है के एल ई कल और सी के एल ई कल, मतलब दोनों को आप कल पढ़ेंगे, तो ये रूल आपको पता होगा, तो आप ये स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे कि कहाँ पर कल के लिए के एल ई लिखें और कहाँ पर सी के एल ई लिखें। शॉर्ट साउंड वाउल के बाद, शॉर्ट के बाद कल उच्चारण के लिए सी के एल ई लिखेंगे। अच्छा, शॉर्ट के, ठीक है, शॉर्ट साउंड रहेगा जैसे कि अभी तक देखते आ रहे वैसा ही है, बस यहाँ पर डबल नहीं है कोई भी लेटर, ठीक है। शॉर्ट साउंड वाउल के बाद जैसे कि यहाँ पर देखिए बकल, फिकल, टिकल, क्रैकल, तो यहाँ पर सभी में कल आ रहा है सी के एल ई, और यू आई आई ए, इनका, इन वाउल लेटर का साउंड जो है, उच्चारण जो है, ध्वनि जो है वो छोटी है, शॉर्ट है, तो इसके बाद में कल साउंड के लिए सी के एल ई लिखेंगे, कल सी के एल ई। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर और भी स्पेलिंग दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर है एंकल, स्पार्कल, स्प्रिंकल, ट्विंकल, तो यहाँ पर देखेंगे एन आ रहा है, ठीक है, आर आ रहा है, एन है, यहाँ पर एन है, और इससे पहले, एन से पहले एक वाउल लेटर आ रहा है, यहाँ पर कल साउंड के लिए के एल ई आप लिखेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर शॉर्ट साउंड है, कल साउंड आ रहा है शॉर्ट साउंड के बाद में, तो आप सी के एल ई लिखेंगे। यहाँ पर देखिए रिंकल है, क्या है, रिंकल, रिंकल। यहाँ पर है एक, तो आपको मिलेगा ए, ठीक है, ए क्या है, स्वर है, वाउल लेटर, फिर उसके बाद में एक आपको मिलेगा वाउल लेटर, उसके बाद में आपको मिलेगा कॉन्सोनेंट, ठीक है, और यहाँ पर साउंड जो है शॉर्ट नहीं रहेगा और कल साउंड आएगा तो के एल ई लिखेंगे। जैसे एंकल, स्पार्कल, स्प्रिंकल, ट्विंकल बोल रहे हैं तो शॉर्ट साउंड नहीं आ रहा है, और रिंकल, उच्चारण के आधार पर ही आप स्पेलिंग्स लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो बकल, फिकल, टिकल, क्रैकल, बकल, फीकल, हम साउंड पे जोर नहीं देंगे, जो भी यहाँ पे क्या आ रहा है, वाउल लेटर आ रहा है, तो इस तरीके से शॉर्ट रहेगा। तो आपको याद रखना है कल साउंड के लिए, यानी शॉर्ट वाउल का साउंड आ रहा है, फिर उसके बाद में कल साउंड आ रहा है तो सी के एल ई लिख देंगे। लॉन्ग के लिए आप लिख देंगे के एल ई, शॉर्ट के लिए सी के एल ई, और लॉन्ग साउंड रहेगा, लॉन्ग साउंड रहेगा वहाँ पर दो कॉम्बिनेशन रहेगा, एक स्वर रहेगा, दूसरा व्यंजन आ जाएगा, और वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग रहेगा तो के एल ई लिखेंगे कल साउंड के लिए, खुद से लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्पेलिंग के लास्ट में जे की जगह, जैसे कि ज साउंड रहता है स्पेलिंग के लास्ट में, तो हम ज साउंड के लिए या तो जी ई लिखते हैं स्पेलिंग के लास्ट में, या डी जी ई का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इसमें क्या रहेगा कि अगर शॉर्ट वाउल साउंड रहेगा तो डी जी ई यूज़ करेंगे, ठीक है, डी जी ई यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें लॉज, एज, एज, बेज, जज, ब्रिज, तो यहाँ पर ये जो ओ है, ई है, यहाँ पर ए है, सारे के सारे क्या है, आई है, ये सारे के सारे स्वर है, ठीक है, वाउल है, वाउल लेटर है, इनका उच्चारण शॉर्ट है, तो यहाँ पर लास्ट में जो है अगर ज साउंड आ रहा है शॉर्ट वाउल के बाद में, शॉर्ट वाउल साउंड के बाद में, तो ज साउंड के लिए हम डी जी ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी जी ई लिखेंगे। अगर यहाँ पर लॉन्ग है जैसे कि एज, केज, पेज, ह्यूज, ये यू हो गया, ए, यहाँ पर ए, इनका साउंड लॉन्ग है, और फिर लास्ट में ज साउंड आ रहा है, ठीक है, ज, तो हम जी ई लिखेंगे। अगर लॉन्ग आ रहा है तो हम जी ई लिखेंगे। शॉर्ट आ रहा है किसके बाद में, ये वाउल लेटर के बाद में ही रहेगा, वाउल की ध्वनि के बाद में ही रहेगा। लॉन्ग आ रहा है तो जी ई, शॉर्ट आ रहा है तो डी जी ई लिखेंगे। यहाँ इस टेबल में आप कंपेयर करके देख ले, यहाँ पर है लार्ज,
लार्ज, आर आ रहा है लेकिन साउंड लॉन्ग निकल कर आ रहा है ए और आर का साथ में, आर और ज तो जीई। फिर है विलेज, विलेज, चार्ज, चेंज, तो इस तरीके से लॉन्ग के साथ आप जीई लिखेंगे ज साउंड के लिए, शॉर्ट के साथ आप ज साउंड के लिए डी जीई लिखेंगे। तो ये जो है लास्ट में ही रहेगा, ये ज साउंड यानी ज की जो स्पेलिंग लिख रहे हैं या तो जीई या डी जीई, ये लास्ट में ही आपको देखने को लिखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न दूर होता है कि ज साउंड के लिए कहाँ पर हम जीई लिखेंगे, कहाँ पर हम डी जीई लिखेंगे, दोनों का उच्चारण ज रहता है, सेम रहता है। तो इस नियम के आधार पर आप जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड में यानी स्पेलिंग के एंड में ई साउंड के लिए वाई का यूज़ करें, ई साउंड के लिए एंड में, ठीक है, आई का नहीं यूज़ करेंगे, आई का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है कैंडी, लिली, लेजी, वेरी, तो यहाँ पर ई साउंड आ रहा है सभी में, लास्ट में ई एक लॉन्ग साउंड आ रहा है, तो ई के लिए हम आई का यूज़, आई का उच्चारण आई भी रहता है, ये जो आई लेटर है इसका आई भी रहता है और ई भी रहता है, लेकिन लास्ट में रहेगा ना स्पेलिंग में ये साउंड आएगा ई साउंड, तो हम वाई को वाई लिखेंगे। जैसे कि कैंडी, लिली, लेजी, वेरी, वेरी, ओनली, यह पॉलिसी, फैमिली, स्टडी, तो यहाँ पर ई आ रहा है लास्ट में सभी में, तो ई साउंड के लिए हमने वाई लिखा। यहाँ पर भी आप जो है अपनी स्पेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, गलत स्पेलिंग लिखने से बच सकते हैं। फिर है कि वन सिलेबल वर्ड, यानी कि छोटी छोटी जो स्पेलिंग रहती है जिनको हम ब्रेक करके नहीं पढ़ते हैं, एक ही फ्लो के साथ पढ़ देते हैं, तो वाई साउंड लॉन्ग आई का यूज, जैसे स्काई, बाय, यहाँ पर भी लास्ट में वाई आ रहा है और वाई का उच्चारण आई है, क्या है, आई है, लेकिन ये स्पेलिंग्स छोटी छोटी है, वन सिलेबल वाली है, मतलब एक खंड वाली है, इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, हम इनको तोड़कर नहीं पढ़ सकते, एक ही फ्लो में, एक ही फ्लो के साथ हम पढ़ रहे हैं। जैसे स्काई, बाय, यहाँ पर इसको मी, ट्री या फ्ली इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, छोटी स्पेलिंग है तो आई करके पढ़ना है, वाई का उच्चारण आई करके आ रहा है, वाई लिखना है आई के उच्चारण के लिए। तो स्काई, बाय, माई, ट्राई, फ्लाई, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर है क्राई, तो आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे CRI, क्राई, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, छोटी स्पेलिंग है, एक खंड वाली स्पेलिंग है, इस आई को हम नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे आई के लिए। नेक्स्ट देखें, वाई से पहले सिंगल और डबल कॉन्सोनेंट का यूज़ सीखेंगे। यहाँ पर वाई से पहले सिंगल या डबल कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर देखें ये दे रखा है, यहाँ पर है ये डबल कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर सिंगल है, वाई से पहले, वाई से पहले नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखें शॉर्ट साउंड वाउल, अगर यहाँ पर जैसे सनी, सनी, यहाँ पर शॉर्ट साउंड वाउल है, ये यू है ना, इसका उच्चारण शॉर्ट है, तो डबल एन जो है, ये एन जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है, ये एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। सनी को लिखना है जैसे हम SUNY नहीं लिखेंगे, ठीक है, सनी, ये यू का उच्चारण जो है क्या है, शॉर्ट है, तो इस एन को हम डबल कर देंगे। अब पढ़ेंगे एक फ्लो के साथ तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे सनी, बनी, फनी, डिजी, हैप्पी, जैसे हैप्पी लिखा, HAPY नहीं लिखेंगे, हैप्पी, हैप्पी, लास्ट में ई साउंड आ रहा है, ई साउंड के लिए हम वाई लिखेंगे, ठीक है, वाई लिखेंगे ई साउंड के लिए, और हैप्पी में ए का उच्चारण, ए जो है स्वर है, इसका उच्चारण क्या है, शॉर्ट है, छोटी ध्वनि है, तो डबल पी कर देंगे। आप खुद से देखें, डैडी, सिली, फनी, तो सिली, सिली की स्पेलिंग लिखनी है SILLY लिखेंगे, SILY नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या रूल है कि शॉर्ट साउंड वाउल, शॉर्ट साउंड वाउल के बाद में कोई कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन आता है, तो वो डबल हो जाता है। और वाई की बात हो रही है, वाई की बात हो रही है कि वाई से पहले सिंगल और डबल कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, वाई से पहले, सभी में नहीं, वाई से पहले, लास्ट में जब वाई आता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक जो है आपकी दूर कर सकती है, ये जो नियम है दूर कर सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक को, स्पेलिंग में कोई, लिखने में कोई गलती होती है तो। अब यहाँ पर देखें लॉन्ग साउंड वाउल, अगर लॉन्ग साउंड वाउल रहता है तो सिंगल रहेगा, जैसे टाइडी, आई जो है, आई का उच्चारण आई लॉन्ग है। यहाँ कैंडी, कैंडी, AN साथ में है दोनों, तो ए का उच्चारण क्या है, यहाँ पर ए का उच्चारण लॉन्ग है, कैंडी एन के साथ मिलकर आ रहा है, कैंडी, शॉर्ट नहीं है ध्वनि, ठीक है, लॉन्ग साउंड वाउल के बाद हम सिंगल ही करेंगे। यहाँ पर टाइडी में डी को डबल नहीं करेंगे, कैंडी, एंग्री, लेडी, इससे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए शाइनी, डिनाई, क्या है, डिनाई, शाइनी, डिनाई, ये क्या है, लॉन्ग है सभी में, डिनाई, शाइनी, लॉन्ग। यहाँ पर फनी, सिली, डैडी, हैप्पी, डिजी, फनी, बनी, सनी,
ठीक है, ये फनी रिपीट हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे कॉन्सोनेंट को। ये वाई के साथ नियम अप्लाई करना है, ठीक है। वाई से पहले हमको सिंगल रखना है या डबल रखना है, किसको, कॉन्सोनेंट को, वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं नियम को, रूल को। नियम देखें यहाँ पर आई ई और ई आई स्पेलिंग रूल्स, ई साउंड के लिए, मतलब ई साउंड के लिए आई ई भी लिखा जाता है और ई आई भी लिखा जाता है। तो अधिकतर शब्दों में, ज़्यादातर शब्दों में आई ई का प्रयोग किया जाता है, जैसे शील्ड, बिलीव। यहाँ पर ये जो बिलीव, फ्रेंड, पीस, थीफ, यील्ड, ये जो फ्रेंड है आपको अलग से याद रखना है, फ्रेंड। यहाँ पर आई ई का ई साउंड नहीं आ रहा है, फ्रेंड ए करके आ रहा है, तो ये एक्सेप्शन में आती है स्पेलिंग। बाकी शील्ड, बिलीव, पीस, थीफ, यील्ड, यहाँ पर ई साउंड आ रहा है आई ई का। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि ज़्यादातर जो स्पेलिंग्स रहती है वहाँ पर आई ई लिखते हैं ई साउंड के लिए। अब यहाँ पर नियम है कि सी के बाद अगर ई साउंड रहता है, सी के बाद ई साउंड रहता है तो हम ई आई का यूज़ करते हैं। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, बाकी आप आई ई लिख देंगे। जैसे रिसीव, कंसीव, तो यहाँ पर देखिए सी के बाद में ई आई आ रहा है, ई आई लिखा जा रहा है बड़ी ई के साउंड के लिए। डिसीव, रिसीव, ये रिसीट है, ठीक है, रिसीट है, इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ेंगे, रिसीट इसका उच्चारण सही है। यह है परसीव, परसीव। तो यहाँ पर सी के बाद में ई साउंड आता है तो ई आई लिखा जाता है। यहाँ पर एक्सेप्शन है कि आप कहेंगे कि इसमें तो ऐसा नहीं लिखा जा रहा, साइंस में, साइंस में, साइंस ई साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ई आई नहीं लिखा गया है, सी के बाद में आई ई लिखा गया है। तो कुछ स्पेलिंग्स तो रहेगी जहाँ पर एक्सेप्शन रहता है, जहाँ पर जो है रूल अप्लाई नहीं होते हैं, अलग से आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो साइंस में ऐसा नहीं है, ये रूल साइंस में नहीं लग रहा है, तो अलग से आप इसको ध्यान में रखें। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ई साउंड के लिए। अब आगे देखें रूल क्या है। जैसे नियम है कि ई आई जो है ये है जी एन, जी एच या जी एच टी से पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें, जैसे इसको पढ़ेंगे एट, एट यानी एट, ई आई का अब यहाँ पर ई साउंड नहीं है, एट ए है, तो ये अलग अलग साउंड यानी अलग अलग ध्वनि निकल रही है ई आई की। तो ई आई हम लिखेंगे एट में, यहाँ पर जी एच टी से पहले हमने लिखा एट, यहाँ पर ईट नहीं बोल रहे, एट, तो इसमें उच्चारण अलग है, ये अलग है नियम, ठीक है। सी के बाद में ई आई लिखना है वो अभी बताया। और जहाँ पर क्या साइंस में ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, साइंस की स्पेलिंग है वो अलग से आपको याद रखना है। फिर है इसको रीन नहीं, इसको रेन करके पढ़ेंगे, रेन। तो यहाँ पे ए साउंड आ रहा है ई आई का ए, और जी एन से पहले ई आई लिखेंगे। फिर है यहाँ पर हाइट, इसको हीट करके नहीं, आई साउंड आ रहा है, ठीक है, आई, हाइट। तो यहाँ पर जी एच टी से पहले ई आई लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है वेट, तो यहाँ पर वेट में भी क्या लिख दिया, जी एच टी से पहले ई आई लिखेंगे। जैसे कि कहने का अर्थ है कि ये जो ई आई है, जैसे एट, रेन, हाइट, वेट, तो ई आई का उच्चारण ई ही नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। एट में ए करके हो रहा है, रेन में ए करके हो रहा है, हाइट में आई करके हो रहा है, वेट में ए करके हो रहा है। तो यहाँ पर जी एन, जी एच टी से पहले ई आई लिखेंगे, ठीक है। जी एन से पहले, जी एच से पहले, जी एच टी से पहले ई आई लिखेंगे जहाँ पर इनकी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक से नियम आपने सीखे, कहीं पर डबल कॉन्सोनेंट किए जा रहे हैं, एक आपने ई का जो ई साउंड है इसका जो बेसिक नियम है वो सीखा, वाई से पहले जो डबल कॉन्सोनेंट कैसे हो रहे हैं, वाई का साउंड देखा, ई और आई कौन सी स्पेलिंग्स में हम लिखेंगे, ठीक है, वाई, और कौन सी स्पेलिंग्स में हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो ये जितने भी रूल्स सीखे हैं ये स्पेलिंग रूल्स, यानी कि आप स्पेलिंग्स लिखते हैं तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, रीडिंग रूल्स भी है, ये प्रोनाउंसिएशन के रूल्स भी है, इंग्लिश की स्पेलिंग्स को लिखने के नियम भी है, सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।